गिन्नी के घिनौने कृत्यों को याद कर अभय परेशान हो जाता है। गिन्नी कमरे में चली जाती है। अभय कहता है कि उसे फूल न देखकर आश्चर्य हुआ होगा, क्योंकि उसे लगता है कि आज रात उसकी सुहागरात है, लेकिन वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। गिन्नी रोती है कि उसका अनादर न करें, क्योंकि वह एक महिला है और अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभय याद दिलाता है कि उसने उसे अपनी बहन के रूप में धोखा दिया, उसे मंदिर में बुलाया और उसे अपनी बहन के रूप में शादी की। वह उसे कभी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा और उसे कभी नहीं छुएगा। गिन्नी उसका कॉलर पकड़ती है और पूछती है कि वह फिर किससे प्यार करेगा। अभय कहता है कि उसका पहला प्यार अंजलि है। वह एक दिन अंजलि को ढूंढ लेगा और बताएगा कि वह उससे कितना प्यार करता है। अंजलि दरवाजे पर दस्तक सुनती है। उसे डर लगता है कि युवराज के गुंडे आ गए होंगे और वह चाकू पकड़कर दरवाजा खोलती है। इसके बजाय यह पंकज है जो उसे सावधान रहने के लिए कहता है। आप उसके कृत्य का बचाव कैसे करेंगी? अंजलि कहती है कि यह आत्मरक्षा का कार्य है और उससे आने का कारण पूछती है। पंकज का कहना है कि वह उसे सावधान रहने की चेतावनी देने आया था, क्योंकि चंद्रभान के गुंडे उस पर और पद्मा पर हमला कर सकते हैं। अंजलि चुनौती देती है कि कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके दुश्मन विशेष रूप से राघव से बहुत आहत हैं और उसे यकीन है कि वह उसे और पद्मा को मारने की कोशिश करेगा। वह कहती है कि वह उनकी रक्षा के लिए है और यहां तक कि उसे भी सावधान रहना चाहिए। वह कहता है कि उसकी रक्षा के लिए उसके पास उसकी बंदूक है। अंजलि को एक अनजान नंबर से कॉल आती है और वह उसे उठाती है। अभय बोलता है और उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता है। वह बताता है कि कैसे गिन्नी ने उसकी मां को धोखा दिया और उससे जबरदस्ती उसके गहने वापस ले लिए और उसे अपनी आरती करने के लिए मजबूर किया। वह उसके साथ सुहागरात मनाना चाहती है, लेकिन वह एक गद्दार को छूने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वह बताता है कि कैसे अवस्थी नाम के एक वकील ने गिन्नी को हराया और उसे गिन्नी से बचाया। वह कहता है कि वह केवल अंजलि से प्यार करता है और एक दिन वह उसे जरूर ढूंढ लेगा। अंजलि उसे चेतावनी देती है कि वह अपनी भाषा का ध्यान रखे और गिन्नी से प्यार करे, क्योंकि वह उसकी पत्नी है। गिन्नी फोन लेती है और चिल्लाती है कि क्या अंजलि को खुद पर शर्म नहीं है। अंजलि उसे करारा जवाब देती है और कहती है कि अगर उसे पता होता कि यह अभय का फोन है तो वह फोन नहीं उठाती। पद्मा अंजलि से पूछती है कि क्या उसका अपने जीजा के साथ संबंध है। अंजलि गुस्से में उसे चुप रहने की चेतावनी देती है। पद्मा उससे माफी मांगती है। अंजलि शांत हो जाती है और कहती है कि यह उसकी गलती नहीं है। फिर वह सपना से कहती है कि वह उसकी अनुपस्थिति में पद्मा का ख्याल रखे और पूरी तरह से जांच करने के बाद ही दरवाजा खोले। वह काम के लिए तैयार हो जाती है और दरवाजा खोलती है, तभी उसे अमन फूलों के गुलदस्ते पकड़े खड़ा मिलता है। वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। अंजलि कहती है कि अभी उसकी जान खतरे में है और उसका ध्यान अपना केस जीतने पर है, इसलिए उसके पास प्यार के लिए समय नहीं है। वह उसकी बात नहीं सुनता और जारी रखता है।